Okay, so let's formally start again. And let me share what we were discussing. Yeah, so uh, yeah, so um, technical SEO, and we were discussing that technical SEO and UX matter just as much as content. And then what that means is that apart from your content quality, technical SEO and user experience are very important in deciding whether your blog or content ranks the highest. And we've gone through technical SEO, and so for example, this is one factors like site speed, mobile responsiveness, and structured data can help decrease visitor bounce rates, increase customer conversions, and improve search rankings. Can somebody tell me what bounce rates is? Bounce rate When क्या people come to your website but without buying or clicking anything, या subscription के बगैर वो वापस चले जाएं. हाँ, जो मतलब थोड़ी देर, बहुत कम देर रह के चले जाएं, कुछ सेकंड्स के बाद चले जाएं, ठीक है ना? तो वो आपको एसईओ को बहुत इफेक्ट करता है। मतलब उसका मतलब है कि यूजर का यूएक्स, आपकी वेबसाइट की यूएक्स अच्छी नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यूजर इंटरफेस नहीं अच्छा आपकी वेबसाइट का। तो दोज वो उससे आ, तो यहाँ इन्होंने एक सेमरश वालों ने एक वो दिया हुआ है कि conversion rates are 3 times higher for e-commerce sites that load in 1 second rather than for those that load in 5, and 5 times higher than sites that take 10 seconds to load. तो बेसिकली जो लोडिंग स्पीड होती है किसी वेबसाइट की, तो जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, जो बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग, जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसमें जो अब मसला ये है कि वेबसाइट स्पीड डिपेंड्स ऑन वेबसाइट क्वालिटी, और वेबसाइट क्वालिटी डिपेंड्स कि आप किससे वेबसाइट बना रहे हैं, और जो अच्छे बनाते हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो अब ये होता है कि जो वेबसाइट्स 1 सेकंड में लोड होती हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं, जो 5 सेकंड्स में लोड होती हैं वो कम महंगी होती हैं, जो 10 सेकंड्स में होती हैं वो उससे भी कम सस्ती होती हैं। तो ये एट टाइम्स बिजनेस ओनर्स के लिए एक मसला होता है कि जैसे शॉपिफाई है, क्या शॉपिफाई से लेना चाहिए ई कॉमर्स सीएमएस? वेबसाइट की सीएमएस क्या होता है? व्हाट इज द सीएमएस ऑफ अ वेबसाइट? व्हाट इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ वेबसाइट? कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है? व्हाट इज वर्डप्रेस? सर आई थिंक वो जो कहते हैं कि डोमेन एज जो सारी होती हैं वो तो नहीं नहीं होता नहीं ये नहीं नहीं नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट। सीएमएस बेसिकली होता है कि आप वेबसाइट पे बेसिकली दो मेथड से बनती है ना, एक तो कोडिंग के थ्रू बनती है, एक आपका वर्डप्रेस होता है। वर्डप्रेस पे आपको जस्ट अपने सब चीजें मौजूद होती है ना, हाँ, आपको वो जो जस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते प्रिपेयर हैं, होती आप जब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो आपको खुद कोड नहीं लिखना होता, आप बेसिकली उनका यूज कर रहे होते हैं बेस। जैसे आप वर्डप्रेस यूज कर लें, ड्रूपल यूज कर लें, शॉपिफाई यूज कर लें, वेबफ्लो यूज कर लें, विक्स यूज कर लें, ये सब सीएमएस हैं। मतलब इसमें आपको खुद कोड नहीं लिखना पड़ता। कुछ आपको उसको कस्टमाइज करने के लिए अच्छे वेब डेवलपर से कोड आपको कराना पड़ता है। हर कंपनी जो है ना वो एक पार्ट टाइम वेब डेवलपर हायर कर देते हैं कि भी चलो हम विक्स का सीएमएस यूज कर रहे हैं, शॉपिफाई का या ड्रूपल का या वर्डप्रेस का, तो आप डेवलपर को कहते हो इसको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दो इनके कोड को। अदरवाइज वो आपको 90% कोड देते हैं, ठीक है ना, वो आपको स्ट्रक्चर देते हैं। डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट्स थे। तो यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस, एंड यूजर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एसईओ फैक्टर बन गया है। मतलब अगर आपकी पेज स्पीड जो है वो स्लो है, और आपका जो वेब पेजेस हैं वो लिंक नहीं है सही, स्ट्रक्चर सही नहीं है, यूजर को मजा नहीं आता ब्राउज करते हुए आपको, और वो जल्दी चला जाता है, वो आपके एसईओ को बहुत इफेक्ट करता है। तो अब ये चीजें कंटेंट राइटर्स को पता होनी चाहिए। कंटेंट राइटर्स को इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज यू शुड नो कि यार क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग सबसे ऊपर जाएगा।
और उसमें सिर्फ आपकी कंटेंट की क्वालिटी नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, और बहुत एसईओ फैक्टर्स हैं, ऑन पेज भी, ऑफ पेज भी, और टेक्निकल, और वो कंटेंट राइटर्स को पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कहीं काम कर रहे हो और उनके आपके कंपनी के वेबसाइट के बाकी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल इतने वीक हैं, आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिखोगे आपका ब्लॉग रैंक नहीं करोगे। तो अगर आपको चीजें पता होंगी, आप बता सकोगे अपने मैनेजर को या अपने सीईओ को कि जी मैं तो कंटेंट अच्छा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ये तो आपके बाकी वेबसाइट के एसईओ फैक्टर्स वीक हैं इसकी वजह से। और ये होता है अक्सर कि कुछ कंपनीज और सीईओज और मैनेजर्स, उनके वेबसाइट के बाकी एसईओ फैक्टर्स वीक होते हैं, कंटेंट राइटर बड़ा अच्छा कंटेंट लिख रहा होता है मगर रैंक नहीं कर रहा होता, वो ब्लेम कंटेंट राइटर पे डाल रहे होते हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ पता होगा, वो फिर आपका मैनेजर आप पे ब्लेम नहीं डाल सकेंगे। आप कैसे कहोगे या कैसे कहोगी कि मेरी कंटेंट तो सही है, ये आपके बाकी एसईओ फैक्टर्स वीक हैं। ये समझ आ गई? Does everybody understand that? तो एग्जांपल्स ऑफ सेमांटिक सर्च, इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। इंफॉर्मेशनल क्वेरीज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर टिम कुक के बारे में लिखोगे तो इस टाइप का आपको आएगा। ये एससीआरपी आपको जनरल इंफॉर्मेशन देता है, इमेजेस, हिस्टोरिकल डिटेल्स, ठीक है ना। फिर होते हैं प्रोडक्ट क्वेरीज। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें स्पेगेटी तो वो आपको रेसिपीज शो करेगा, ठीक है ना। कुछ होते हैं वेबसाइट स्पेसिफिक क्वेरीज। फॉर एग्जांपल आप एक्स लिखोगे फॉर्मली ट्विटर तो आपको इस किस्म के आएंगे। ये इन कॉन्सेप्ट्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, कभी कभी इंटरव्यूज में वो पूछ लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेमांटिक सर्च फॉर यूजर्स, enhanced यूजर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। हम यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। improved content relevance and quality, आपका content it should be relevant and to keywords quality के हिसाब से। हमने voice search पे भी काफ़ी बात की है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। we've gone through that. Any questions up till now? कोई अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछें, फील फ्री टू आस्क। कभी घबराया ना करें क्वेश्चन से, मुझे पसंद है स्टूडेंट्स जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई क्वेश्चन है? Does anybody have any questions? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक क्लस्टर्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक क्लस्टर्स। टॉपिक क्लस्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जैसे हम टॉपिक अथॉरिटी में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको बहुत जरूरी है कि आप सारे सब टॉपिक्स कवर करें, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बाकी हम कुछ टेक्निकल एसईओ के भी जरा थोड़े से कुछ और 15 मिनट रह गए हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लें। तो ये जरा देख लें कि थोड़ा एक डायग्राम है कि हाउ सर्च इंजन्स वर्क, कि यू पब्लिश कंटेंट ऑन योर साइट, Google bots or spiders crawl your site and review pages, then Google indexes your page. If your page meets the ranking criteria, Google will show it in its search results. ये आपको थोड़ा बहुत क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का जो है ना आपको आइडिया होना चाहिए, नॉट इन डिटेल, वो एसईओ का होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सर इंडेक्सिंग का मतलब बता दें दोबारा। हाँ, इंडेक्सिंग का ये होता है कि गूगल एट टाइम्स जो है ना थ्रू एक्चुअली इंडेक्सिंग होती है थ्रू गूगल सर्च कंसोल। इंडेक्सिंग का प्रोसेस ये होता है कि आप अपना साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप गूगल सर्च कंसोल को सबमिट करते हैं और फिर वो इंडेक्स करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनको पता नहीं होता, वो गूगल को सबमिट नहीं करते अपना साइट मैप थ्रू गूगल सर्च कंसोल, और फिर वो इंडेक्स नहीं होते। वो क्रॉलिंग हो रही होती है पर इंडेक्सिंग नहीं हो रही होती। तो ये मैं इंशाल्लाह गूगल सर्च कंसोल आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं उस पर बस उसका मसला ये है कि मुझे वो किसी से लेना पड़ेगा, किसी दोस्त से ना जिसका अपना बिजनेस हो, बिकॉज वो मैं कंपनी का नहीं शो कर सकता। वो गूगल सर्च कंसोल कैसे चलता है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना
हाँ, इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखो ना, ये गूगल सर्च कंसोल का इन्होंने एक दिया हुआ है इंडेक्सिंग का ना, ये इंडेक्सिंग का एक है पेजेस, आप कैसे अपना साइट मैप आप कैसे गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर करते हैं, सबमिट करते हो, फिर वो आपको इंडेक्स करता है। कुछ लोग भूल जाते हैं करना, कुछ जो नए नए होते हैं ना, वो फिर उनका इंडेक्स नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट in understanding indexing and how to optimize for it. Once search engines crawl your pages, they try to analyze and understand the context on those pages. ठीक है ना? अब ये एक ऑपरेटर सर्च होता है साइट, ये आप गूगल पे जब आप ये लिखते हो ना, साइट आगे वेबसाइट, वो आपको लिस्ट दे देती है कि आपके कितने पेजेस इंडेक्स हुए हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब ये लिखते हैं ना साइट दिस, आपको पता चल जाता है हमारे पेजेस कौन से इंडेक्स नहीं हुए हुए। फिर आप थ्रू गूगल सर्च कंसोल गूगल को बता सकते हैं कि जी आप हमारे इंडेक्स नहीं कर रहे इन पेजेस को अपने वेबसाइट पे, और आप प्लीज करते हैं। फिर गूगल आपको वजह बता देती है कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो ये जब मैं आपको गूगल सर्च कंसोल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। एक नो इंडेक्स है, ये बहुत टेक्निकल है। कैनोनिकल टैग्स, ये भी टेक्निकल है, भी इसमें आप लोगों को जाने की चाहिए नहीं है। यूज HTTPS एक सेफ होता है, इस पे भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं यही सोच रहा था आपको पढ़ाते वक्त कि मैं आपको टेक्निकल एसईओ कितना पढ़ाऊं, कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितना कंटेंट राइटर्स को पता होना चाहिए। बाकी कुछ चीजें हैं। हाँ, डुप्लीकेट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डुप्लीकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। एक कंटेंट अगर एक पेज पे है वो दूसरे पे नहीं होना चाहिए, उस पे गूगल आपको आपका एसईओ इफेक्ट होता है। तो इसलिए एट टाइम्स ये होता है कि आपका एक ब्लॉग सेक्शन होता है आपके वेबसाइट का, एक वेबसाइट कंटेंट होता है। मेक श्योर कि वेबसाइट कंटेंट और ब्लॉग्स में रेपिटेशन ना हो। रोहिना, आप दोनों लिखती हैं, आपको कभी ऐसे फील हुआ है कि आपकी वेबसाइट कंटेंट और ब्लॉग सिमिलर हो, मतलब कंटेंट पेजेस और ब्लॉग्स प्रोडक्ट पेजेस? सर यू फील एवर? नहीं, मैंने इन पता किया और वो पता भी कोई 2 हफ्ते बाद चला हमें। हाँ तो फिर उसको सबको चेंज करना पड़ा, लाइक द कलेक्शन भी, वेब कंटेंट भी और ब्लॉग्स को भी। तो हाँ फिर वो काफी बिकॉज ज्यादा आपके अगर बर्डन आपके हो गया। आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंटेंट और ब्लॉग्स में अगर रेपिटेशन हो जाए ना, आपकी एसईओ बहुत अफेक्ट होती है। तो इसलिए ये आप लोग जब माशाल्लाह लिखते भी हैं कंटेंट और लिखेंगे मजीद, तो मेक श्योर कि आप ये डुप्लीकेट ना किया करें वेबसाइट पेजेस का कंटेंट और ब्लॉग्स का, दे शुड बी डिफरेंट। लेकिन उसका कोई इंडेक्स वो नहीं पता कि कितने डिग्री तक डुप्लीकेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर, जैसे आप मेकअप या स्किन केयर निश में काम करते हैं, तो आ जाके बात वही रहती है। व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ निश, तो आ जाके बात वही रहती है कि आजकल ये चल रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बात वही रहती है। आप उसको कितना भी चेंज कर लें तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है नहीं, कि बस आपने एक ही बात को डिफरेंट वेज में बस करना है। विदिन 10% होना चाहिए, 10% से ज्यादा ना हो डुप्लीकेट कंटेंट। मतलब यू शुड ट्राई टू डिफरेंशिएट, मतलब स्टाइल डिफरेंट है ना। एक प्रोडक्ट पेज वेबसाइट का, उसका स्ट्रक्चर और मकसद ही और होता है, ब्लॉग का मकसद और होता है। प्रोडक्ट पेज पे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ब्लॉग इज मोर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ब्लॉग में आप नीश और उस इंडस्ट्री और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आपका फोकस अपने प्रोडक्ट पे नहीं होता। आप सिर्फ एक एक अपने प्रोडक्ट का आप लिंक देते हो, आप एक एंकर टेक्स्ट देते हो। प्रोडक्ट पेज में आपका फोकस ही अपने प्रोडक्ट पे होता है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कंटेंट, एंड इसलिए डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसलिए रोहिना, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों कह रही हैं कि डुप्लीकेट इज नेचुरल। नेचुरल क्यों है? वो दोनों कंटेंट का स्टाइल ही डिफरेंट है। नहीं, नेचुरल इन अ सेंस, फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर अ फैशन कंपनी, तो उसमें ये होता था कि अगर हम फॉर्मल ड्रेसेस का लिख रहे हैं तो दे वांटेड इंफॉर्मेशनल और एंगेजिंग, ये उनकी डिमांड थी। अगर हम लोग लग्जरी ब्रेड के ऊपर लिख रहे हैं तो भी यही चाहिए उनको। ये ठीक है। कलेक्शन है पूरी, ठीक है।
एंड ये पूरा शीट था, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द ब्लॉग्स ना, तो उसके अंदर में अभी हाउ टू स्टाइल योर लग्जरी ब्राइड, हाउ टू स्टाइल योर फॉर्मल ड्रेसेस, हाउ टू एक्सेसराइज योर फॉर्मल ड्रेसेस। तो जब आप उनके ऊपर भी लिख रहे होते हैं, आप आ जाके फॉर्मल ड्रेस के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट। नहीं, मगर आप ये भी सोचिए ना कि वो फोकस डिफरेंट है ना। प्रोडक्ट पेजेस पे आपका फोकस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। ब्लॉग में इट्स द टॉपिक के भी कि ये प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, इसमें बाकी प्रोडक्ट से कैसे ये डिफरेंट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ। मेरा मतलब वो ज्यादा एजुकेटिव और इंफॉर्मेशनल होता है ब्लॉग कंटेंट, you know. So, by definition, a blog, the structure of a blog, the content of a blog is very different from a product description. So that's why I'm trying to understand कि common कैसे हो सकते हैं ये, जितना आप कह रही हैं। नहीं, इतना मैं कॉमन नहीं कह रही। मैं कह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिग्री नहीं पता थी कि अच्छा इतने की खैर है, इतना नहीं हाँ, होना चाहिए, तो 10%, मुझे बस ये होता था कि टॉपिक किस तरह हमें डिवाइड करना मैंने आपको बता दिया ना, 10%। है। जी। ठीक है ना। तो जी। ये हमने डुप्लीकेट कंटेंट भी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। एंड पेज स्पीड भी डिस्कस कर लिया, मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेड कम नेविगेशन जरा एडवांस टॉपिक है। ओके, सो वी हैव 5 minutes लेफ्ट, बजाय इसके कि हम कोई और नया स्टार्ट करें। एनी क्वेश्चंस, हम इसको जरा सम अप करें। एनी क्वेश्चंस? रिदा, मरियम, रोहिना, चैट है, किसी का चैट आया है। ओके, ह्यूमन, यू हैव नो क्वेश्चन, सो लेट मी सम अप। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं। लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि कितने फैक्टर्स हैं विच डिसाइड वेदर योर कंटेंट रैंक्स और नॉट, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया कि कोई 100 के करीब है, और रफली 4 कैटेगरीज में आते हैं: कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। और इनकी आगे बहुत है, मतलब टेक्निकल एसईओ में आ जाता है वेबसाइट स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ऑन पेज के अपने फैक्टर्स हैं, ऑफ पेज में बैकलिंक्स हैं, कंटेंट क्वालिटी में मतलब फैक्टर्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर विद इन टेक्निकल एसईओ मैंने आपको मतलब मोबाइल फ्रेंडलीनेस हमने डिटेल में डिस्कस किया, यूज़र एक्सपीरियंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने सिमेंटिक एसईओ भी आज पढ़ा है, जिसमें हमने डिफरेंट एल्गोरिथम अपडेट्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं। एंड तो उसका ये है कि लेक्चर स्लाइड्स में आपको ईमेल कर रहा हूँ। आपने स्पेशली जो गूगल एल्गोरिथम्स के और सिमेंटिक के टॉपिक्स हैं, इसमें हमने यूजर इंटेंट को भी फिर देखा था, टॉपिक अथॉरिटी को भी फिर डिस्कस किया था। प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, रीड इट, एंड देन वी विल हैव अनदर क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर कपल ऑफ डेज, इसमें आप ये कर सकते हैं। एंड देन वन मोर थिंग, एक तो गूगल सर्च कंसोल, और जो रहीना ने कहा था कि एसईओ टूल्स जरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लास्ट एसईओ पे। अगर आपके ज़हन में कोई एसईओ कॉन्सेप्ट है जो आप समझते हैं मैं भूल गया हूँ, या कोई नया कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ, प्लीज़ आप मुझे ग्रुप में बता दें, मैं ग्रुप में भी क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो 3 मिनट रह गए हैं, लेट्स फिनिश इट फॉर नाउ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे को होगी, और व्हाट्सएप पे तो डिस्कशन चलता रहेगा। असाइनमेंट का बताएं, आप लोग असाइनमेंट मेरे ख्याल में सबका आ गया। रिदा, आपका नहीं आया, बाकी यहाँ जितने भी हैं मेरे ख्याल में सबका आ गया है। जी सर, मैं बिजी थी, बस मैं अभी करूंगी। आप 12 बजे से पहले जरा ट्राई कर लें। ओके ओके। ओके देन, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।